अब खबर भोपाल से, जहां भिंड कलेक्टर को मुक्का दिखाने का मामला है। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को अब तलब कर लिया गया है। इस पूरे मामले में हेमंत खंडेलवाल ने विधायक से जवाब मांगा है। अनुशासन में रहने की नसीहत दी गई है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और खास करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक्शन में नजर आए और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को तलब कर लिया गया है। हेमंत खंडेलवाल ने विधायक से जवाब मांगा है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को, अपने अधिकारियों को अनुशासन में रहने की बात करती है। वो तस्वीर देखिए, हम उस दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं जब कलेक्टर के साथ विधायक की नोकझोंक हुई थी, मुक्का दिखाया गया था इनके तरफ से। इस बात पर उनको तलब किया गया। आपको बता दें, कुशवाहा को बीजेपी अध्यक्ष ने तलब किया है। 2 दिन पहले का यह पूरा मामला, जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 2 दिन पहले कलेक्टर को विधायक के द्वारा मुक्का दिखाया गया था। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उनकी क्लास ले ली है। अब अनुशासन में रहने और सही आचरण करने की उनको नसीहत दी गई है। हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए, इस खबर पर अब संज्ञान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अब तलब कर लिया विधायक को। भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है और यहाँ पर जब भी कोई अभद्रता होती है और या फिर अनुशासन तोड़ा जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। जिस प्रकार से अभी आपने विधायक की बात कही, नरेंद्र कुशवाहा की, 2 दिन पहले का मामला है। भिंड में कलेक्टर को इन्होंने मुक्का दिखाने की कोशिश की और फिर उसके बाद भोपाल में केंद्र प्रदेश नेतृत्व ने तलब किया और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के निवास पर खुद हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद थे। वहां पर बंद कमरे में चर्चा हुई। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हमने स्टेट हेड अजय त्रिपाठी जी को भी जोड़ रखा है। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि सर, लंबी कवायद आपने देखा 2-2.5 महीने पहले पचमढ़ी में एक शिविर होता है और जिस प्रकार से बयान लगातार आ रहे थे इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए, और जो अभद्रता आप देख रहे हैं अभी 2 दिन पहले के और जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद भी नेताओं का जो अनुशासन है वो काम नहीं आ रहा है। देखिए संदीप, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और आप भी समझिए कि आप जो बात कर रहे थे बीजेपी की, बीजेपी एक अलग पार्टी है और बीजेपी में सत्ता के साथ जुड़ करके बहुत सारे नेता आ गए, पर यह हकीकत आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप बीजेपी में बड़े नेता भले न माने, लेकिन हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर और भाजपा में लाए गए लोग, दोनों में सामंजस्य आज भी नहीं बैठ रहा है। भाजपा के मूल कैडर के जितने नेता, उन पर इस तरह के आरोप कभी नहीं लगते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो और चाहे छोटे नेता हों। लेकिन जो कहीं से लाए गए हैं या कहीं चले गए, जिनके मूल में संघ नहीं है, जिनके मूल में बीजेपी नहीं है, उनसे भाजपा ऐसी उम्मीद करती है जो ठीक नहीं है और अक्सर गड़बड़ियां उन्हीं के कारण हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को सबसे पहले अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपनी स्ट्रेटेजी को उनको समझाना पड़ेगा। संघ की जो पाठशाला होती है उसमें इनको भेजना पड़ेगा, चाहे ओटीसी कराएं या कुछ भी कराएं। संघ की रणनीति से, बीजेपी की रणनीति से उनको परिपक्व करना पड़ेगा, तब जाके ऐसी घटनाएं रुकने पर। सिर्फ बुला लेने से, तलब कर देने से, फटकार देने से ऐसी घटनाएं लगातार नहीं रुक सकती हैं। ये बैठक क्या मैसेज भी हम कह सकते हैं जो अन्य विधायक हैं तो उनके लिए एक मैसेज है पार्टी के पदाधिकारियों के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मैसेज जाता है इसका। इस तरह की घटना होती है, पर्टिकुलर व्यक्ति के संग होती है, उसको आप बुला जाए। आज इनके नरेंद्र सिंह कुशवाहा का मामला हुआ, इसके पहले आपको याद होगा नरेंद्र प्रजापति के साथ मामला हुआ था, उनके लड़के ने चमका, इनको बुला के आपने चमका दिया। उसके पहले आप खुद नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का वीडियो जारी हुआ था। बड़े बड़े नेताओं के होते, लेकिन आप उनको बुलाकर बात कर लेते। जब तक आप पब्लिकली सारे कार्यकर्ताओं के बीच में भरी मीटिंग में खड़ा करके नहीं बात करेंगे, आप जिस दिन भरी मीटिंग में नरेंद्र सिंह आप खड़े हो जाइए, ये उस दिन आपने ये किया था, गलत किया था, ये पार्टी के हित में या पार्टी की रणनीति के खिलाफ है, तब जाकर इसमें कुछ अंकुश लग पाएगा। बंद कमरे में ये हम तो इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। बंद कमरे में आज जब बात हुई नरेंद्र सिंह कुशवाहा से, तब क्या बात हुई, उन्होंने हितानंद जी ने क्या कहा, हेमंत खंडेलवाल जी ने क्या कहा, ना हमको पता है ना तुमको पता है, सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें। तो मेरा मानना है कि भाजपा को अपने अंदाज में, वो भाजपा जिसे सत्ता की चिंता नहीं होती है, वो भाजपा जिसके ऊपर ठप्पा लगा पार्टी पर डिफरेंस, वो भाजपा जो सबसे पार्टी पर डिफरेंस का ठप्पा लगा है, उस भाजपा की स्टाइल में काम करना पड़ेगा। अध्यक्ष कोई भी रहे, बीडी शर्मा हो, चाहे आपका हेमंत खंडेलवाल हो या कोई भी हो, इसके पहले भी होते। सुंदरलाल पटवा जी को मैंने देखा है काम करते हुए, इनको क्या कहते हैं, कैलाश जोशी जी को देखा मैंने, विक्रम जी को देखा। ये लोग सरेआम कहा करते थे कि आपने ये गलत किया मिस्टर,
पार्टी के नुकसान, पार्टी की राजनीतिक गलतियां, इनको माफ़ करते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। आपको उस कार्यकर्ता को पार्टी का, और देखिए भाजपा में ये नियम है कि मुख्यमंत्री अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है, अध्यक्ष भी कार्यकर्ता, वो सब कार्यकर्ता है। तो जिनके पास नेतृत्व है उसको पार्टी के उस कार्यकर्ता को कार्यकर्ता स्टाइल में समझाना पड़ेगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, हमारे परिवार में, ये परिवार है भाजपा, इस परिवार में ऐसा नहीं चलता है। जिस दिन भरेआम से कहा जाएगा, सरेआम कहा जाएगा, जिस तरह कैलाश जोशी डांटा करते हैं सबको, है मिस्टर ऐसा नहीं होगा, पटवा जी क्या करते, तुमने ये ठीक नहीं किया, लखीराम जी अग्रवाल को मैंने देखा काम करते हुए, वो डांट भरी बैठे में डांटते थे, तब जाके ऐसा होता है। वीरेंद्र कुमार सकलेजा जैसे आदमी को डांट पड़ जाती थी, बड़े बड़े नेताओं को। जिस दिन आप वो डांटना शुरू करेंगे, बंद कमरे में बैठ के समझाने से इसका रास्ता नहीं निकलेगा, ये अब मेरा मानना है। वीडी युग से छोटा सा सवाल करूंगा, वीडी युग से हेमंत युग चालू हो गया, लेकिन रास्ते वही चल रहे हैं, कोई अनुशासन ज्यादा। वही मैंने आपसे कहा ना कि भाजपा की रणनीति पे जब व्यक्ति बदलता है तो व्यवस्थाएं अपने हिसाब से तय कर लेता है, लेकिन पार्टी का जो अनुशासन है, पार्टी विद द डिफरेंस जो कही जाती है, उसको आपको मान के चलना पड़ेगा। उसकी जो लाइन है, पार्टी की जो लाइन है, उस लाइन और लेंथ को नहीं बदलिए। अध्यक्ष कोई भी रहे, चाहे बीडी शर्मा अध्यक्ष बन जाए, चाहे हेमंत खंडेलवाल जी, मैं तो आपको कहते रहा हूँ कि जब सी बड़े बड़े नेताओं को मैंने काम करते देखा है, वो पार्टी की लेंथ और लाइन के खूब रस्साकसी होती थी आपस में। विक्रम वर्मा जी की लड़ाई होती थी, सुनील पटवा की कैलाश जोशी होती थी, लखीराम जी की लड़ाइयाँ होती थी, फिर खंडेलवाल जी को मैंने देखा है फ्रैक्शन होते हुए। लेकिन उस फ्रैक्शन में, आपसी विवाद में अपने कार्यकर्ता को, अपने समर्थक को बचाने के चक्कर में पार्टी की लेंथ और लाइन को कभी नहीं बिगड़ने देते थे। वही इन अध्यक्षों को, इन महामंत्रियों को करना पड़ेगा कि आप ठाट बाट से आप घूमेंगे और कार्यकर्ता से या विधायक से आप चाहेंगे वो ईमानदारी के साथ या दबंगई के साथ या सादगी के साथ बात करे, तो नहीं हो पाएगा। जो पार्टी की लाइन है, जो पार्टी की लेंथ है, जो तय है संघ की तरफ से, या जो जनसंघ की चली आ रही है परंपरा, उन परंपराओं का पालन करने के लिए आपको उसको सरेआम बताना पड़ेगा। आपको लालच छोड़ना पड़ेगा कि एमएलए हमारा साथ छोड़ देगा, आपको लालच छोड़ना पड़ेगा कि एक एमएलए हमारे खिलाफ हो जाएगा व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तिगत जो मूल भाजपा का है, वो हो सकता है कि हेमंत खंडेलवाल के खिलाफ हो सकता है हितानंद के खिलाफ हो, लेकिन वो भाजपा की नीति और रीति के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। और इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके लोगों को समाहित करना पड़ेगा। गंगा के पानी में जिस तरह से पूरा पानी एक हो जाता है, सब गंगा जल हो जाता है, जब तक बीजेपी उस स्टाइल में काम नहीं करेगी फिर से, तब तक ये सब नौटंकी होती रहेगी। तो राघवेंद्र, सधी हुई बात कही है अजय त्रिपाठी सर ने। जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, संगठन का, संघ का यहाँ पर विश्लेषण किया है, तो बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक आप थोड़ा सा यहाँ पर शक्ति लेकर के नहीं आएंगे, शक्ति नहीं बरतेंगे और कठोरपन जब तक आप नहीं दिखाएंगे, तब तक यहाँ पर आपके जो अनुशासन की बात करते हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो ऐसे ही मुक्के दिखेंगे या फिर अपशब्द देखने को मिलेंगे। जी राघवेंद्र। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपने तमाम जानकारी साझा की त्रिपाठी सर के साथ मिलकर, और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से तस्वीर साफ कर दी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो समन्वय है और किस तरह से फैसले लिए जाते हैं और बीजेपी में किस तरह का अनुशासन देखने को मिलता है। एक नए रूल बुक पर, अनुशासन की लीक पर ही भारतीय जनता पार्टी को चलना होगा, तब जाकर ऐसी तस्वीरें जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा देखने को मिल रही हैं अक्सर, उस पर लगाम लग पाएगा।